आप भी उन्हीं 90% लोगों में शामिल हैं जो टेबल ऑफ कंटेंट गलत बनाते हैं। मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट सिर्फ टाइम वेस्ट है। आप इस एक बटन से परफेक्टली टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट को समझने के लिए मैंने इस एक डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया है। आपके सामने है ये इसकी कुछ हेडिंग्स हैं। तो हम हेडिंग्स ही को टेबल ऑफ कंटेंट में लेकर आते हैं। सबसे पहले हम इन हेडिंग्स को एक स्टाइल प्रोवाइड करेंगे, तो वो बहुत आसान है। आप हेडिंग को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर जाएंगे स्टाइल के ऑप्शन में। तो यहाँ पर हम एक न्यू स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ मैं एक स्टाइल का नेम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी स्टाइल 1 लिखा हुआ है, मैं इसके लिए आगे न्यू लिख लेता हूँ। अब ये स्टाइल क्रिएट हो चुका है और अप्लाई हो चुका है। सिमिलरली जो सेकंड हेडिंग है, अब यहाँ पर देखें स्टाइल 1 न्यू के नाम से वही स्टाइल है। तो हम इसी एक स्टाइल को इन तमाम हेडिंग्स पे अप्लाई करते जाएंगे वन बाय वन। तो ये याद रखिएगा, मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट है, मेरे पास एक ही पेज है, उसी के ऊपर ये सारी हेडिंग्स हैं। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट इनका बनाना बेहद आसान है। तो यहाँ पर देखिएगा, आप टेबल ऑफ कंटेंट जस्ट सिंपली पेज पे बना सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं बना रहा हूँ ना, आप उसको ज़रा फोकस करें। मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रा कर लेता हूँ और उसमें 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने इस तरह कॉलम्स की पहले सेटिंग कर लेता हूँ। इस तरह एक बड़ा प्रोफेशनल और ख़ूबसूरत टेबल ऑफ कंटेंट ड्रा होगा। तो यहाँ पर जो हमारी सेकंड रो है, उसके जो सेकंड बॉक्स है, सेकंड सेल में हम उसमें टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे रेफरेंस के टैब में। तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर बटन नज़र आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट का, तो इसे क्लिक करें। अब आप यहाँ पर आए कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में, यहाँ से हम ये टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ ऑप्शंस में आए और इसे क्लिक करें। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ हेडिंग्स लिखी हुई हैं, वो जितनी हेडिंग्स थी स्टाइल में वो यहाँ पर आ चुकी। अब आप ये देखिए, ये स्टाइल 1 न्यू ये मैंने हेडिंग क्रिएट की थी। आप यहाँ पर 1 टाइप कर दें, क्योंकि हमने जस्ट एक हेडिंग का ही टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। बाकी आपको ये हेडिंग्स नज़र आ रही हैं 1 2 3, आप इनको बैक स्पेस कर दें, इनका हमने टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनाना। यहाँ पर आप ओके प्रेस करें तो ये देखिए स्टाइल 1 न्यू सिलेक्ट हो चुका है। तो वो प्रीव्यू में भी आपको नज़र आ रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जिस तरह ये स्टाइल 1 न्यू और आगे पेज 1 आया है, उसमें डॉटेड लाइन है, सॉलिड लाइन है, यहाँ से हम इसका लाइन स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद ओके प्रेस करें तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो कंटेंट टेबल की फॉर्म में आ चुके हैं। तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बन चुका है। तो यहाँ पर गौर से देखें, अब ये देखें इंट्रोडक्शन पेज 1 पे कीवर्ड, एग्जाम्पल्स, थीम, एप्लीकेशन, ये सब कुछ सारी डिटेल जो पेज 1 पे थी वो टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि ये मेरे पास ओनली 1 पेज है। इसी तरह अगर बाकी पेजेस होते तो उनके वो पेज नंबरिंग भी आगे आ जानी थी। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की, और ये ही राइट ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, वो मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट है। क्योंकि मैंने इसको टेबल में ड्रा किया, यहाँ पर हम टेबल ऑफ कंटेंट के जो बाकी फीचर्स हैं वो लिख लेते हैं। आपने देखा मैं दरम्यान में कंटेंट लिखा, फिर सीरियल नंबर, और यहाँ पर आप देखें पेज की हेडिंग दे दी। तो ये तीनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अब उसके बाद हम एक ज़बरदस्त काम करने वाला इसकी फ़र्दर डिज़ाइनिंग और कर लेते हैं। आप अपना बॉर्डर पेंटर से जो आपने इसमें फ़र्दर पेंटिंग करनी है आप कर सकते हैं। तो देखें, मैं यूजुअली टेबल ऑफ कंटेंट का स्टाइल बिल्कुल इस तरह से रखता हूँ। स्टार्ट में सीरियल नंबरिंग है। देखें, जो टेबल ऑफ कंटेंट में जो 5 कंटेंट मैंने लिखे हुए हैं वो उनका डिस्टेंस और यहाँ नंबरिंग का डिस्टेंस, इनमें डिफरेंस आ चुका है। तो यहाँ से हम ये लाइन स्पेसिंग को सेट करेंगे। तो यहाँ देखें, मैं नंबरिंग की जो स्पेसिंग है उसको 1.5 कर दिया, यानी सीरियल नंबरिंग की। और इसी तरह हम जो कंटेंट है अंदर लिखा है उसकी भी नंबरिंग को बिल्कुल इसी तरह हम 1.5 या जो सेम डिस्टेंस पे, सेम स्पेसिंग पे रखेंगे। और इस तरह से करके ये ऑटोमेटिकली ये नंबरिंग हमारे जो सीरियल नंबरिंग के साथ है वो सेट हो जाएगी। तो अब आप ये देखें, ये टेबल ऑफ कंटेंट बिल्कुल सेट है, ये फुली प्रिपेयर्ड है। अभी आप जाइए नहीं, यहीं रुकिए।
अब टेबल ऑफ कंटेंट के साथ दो इश्यूज हैं। अगर आप हेडिंग्स इंक्रीज करते हैं या आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के दौरान पेज नंबर चेंज हो जाता है तो फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट को किस तरह से सेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो अब यहाँ पर देखें, ये सारी हेडिंग्स इधर पेज 1 पे मौजूद हैं। तो जो लास्ट हेडिंग है मैं उसको पेज नंबर 2 पे ले गया हूँ। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे अपडेट टेबल में। तो यहाँ से अपडेट टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन है अपडेट पेज नंबर ओनली, आपको नज़र आ रहा है। तो देखिए ओके प्रेस करेंगे तो एप्लीकेशन के आगे ये पेज नंबर 2 आ चुका है। अब अगर हम एक न्यू हेडिंग ऐड कर लेते हैं तो उसमें हम कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक दैट कि ये जो थीम है मैं इसको कॉपी करके लास्ट पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको हम एक न्यू हेडिंग के तौर पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखना है कि जो थीम है, जो कोई भी नई हेडिंग है उस पर स्टाइल अप्लाई है या नहीं है अप्लाई। तो ये देखिए इस पर स्टाइल 1 न्यू अप्लाई है, क्योंकि मैंने उसे ही कॉपी पेस्ट किया है। तो आप अगर नई आपने हेडिंग ऐड करनी है तो उस पर स्टाइल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दोबारा रेफरेंसेस में जाएंगे तो अपडेट टेबल पे क्लिक करें। यहाँ पर दूसरी ऑप्शन है अपडेट इंटायर टेबल, इसे क्लिक करें तो अब यहाँ पर गौर से देखें तो कंटेंट नंबर 6 भी यहाँ आ चुका है। तो आपको नज़र आ रहा है वो भी पेज नंबर 2 पे मौजूद है। तो ये एक प्रोफेशनल वे था टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करने का। आई होप आपको ये तरीका पहले नहीं था पता। आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। MS वर्ड 365 का फुल कोर्स देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।